नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। ये कहानी एक सोने के हंस की है। एक बार एक ब्राह्मण बहुत ही पूजा पाठ करता था और भगवान की सेवा में लगा रहता था। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनके पास एक ऐसा हंस भेजा जिसके सोने के पंख थे और वह ब्राह्मण के सामने एकदम प्रकट हो गया हंस। जब वह पूजा करके अपनी आँख खोले तो उन्होंने देखा कि सामने एक सोने का बहुत ही सुंदर हंस था। उन्होंने हंस से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो हंस उनके पास आया और उनके पास आकर बैठकर उसने विश्राम किया और विश्राम करके पंडित जी को बताया कि मैं एक सोने का हंस हूँ। मैं ऐसा हंस हूँ कि मैं एक सोने का पंख तुम्हें रोज दूंगा और आप उस सोने के पंख से अपने घर का खर्च चलाना, उसको बेचकर आप धन इकट्ठा करना। पंडित जी ने कहा, क्या ऐसा होता है? तो हंस ने कहा, हाँ ऐसा होता है। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है उसके लिए सब कुछ संभव है। मैं यह बात आपसे सत्य कह रहा हूँ। मैं सोने का पंख दूंगा तो वह पंख आपके काम आएगा, उसे बेचकर आप धन इकट्ठा कर लोगे। तो पंडित जी ने हंस की बातों पर विश्वास कर लिया। हंस ने कहा, मुझे अपने साथ अपने घर लेते चलिए। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, उसके बदले मुझे क्या करना होगा? तो हंस ने कहा, उसके बदले में मेरी सफाई का ध्यान रखना। और यह कहकर हंस उड़ता उड़ता पंडित जी के घर पहुंच गया। जब पंडित जी के घर पहुंचा तो पंडित जी के यहाँ जाकर उसने देखा कि पंडित जी पंडिताइन को सब बातें बता रहे हैं। पंडिताइन ने प्रणाम किया हंस को और उनसे कहा कि आप हमारे घर रहिए। पंख दिया एक उसने सोने का। पंडिताइन सोने का पंख लेकर बहुत खुश हुई और हंस ने कहा, इसको बेचकर आप अपने घर में धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो और उसने पंडित जी ने अपने साथ हंस को बैठाकर खाना खिलाया। हंस खुश हुआ। फिर अगले दिन एक और पंख दिया। इस तरह से बहुत खुश रहता था। आसपास में जंगल में भी घूमता था और पंडित जी के साथ भोजन भी करता था। पंडित जी ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। वह ले जाकर सेठ को देते और सेठ धन देता और धन लाकर वह अपनी पत्नी को दे देते। इस तरह से वह हंस भी खुश था और पंडित जी भी खुश थे, उनकी पत्नी भी खुश थी। कई दिन बीत गए। ऐसे करते करते एक दिन पंडित जी लेके जा रहे थे पंख बाजार में बेचने के लिए। इधर पंडिताइन घर पर अकेली थी। उन्होंने देखा हंस एक कोने में सोया हुआ है। उसने सोचा कि हम इसकी इतनी सेवा करते हैं, इसका इतना आदर भाव करते हैं और ये हमें पंख देता है, कहीं ये भाग ना जाए। अगर ये उड़ जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तब पंडिताइन के मन में आया कि क्यों ना इस हंस के सारे पंख मैं आज ही लेकर रख लूँ, सारे पंख उसके नोच लूँ। पता नहीं आगे देगा कि नहीं देगा, उड़ जाएगा। यही विचार उसके मन में बार बार आ रहे थे और इन्हीं विचारों को सोचते सोचने उसने एक प्लान बना ली कि मैं इसको पकड़कर इसके सारे पंख नोचकर आज ही रख लेती हूँ। और यह विचार भयानक उसके दिमाग में आ गया था। हंस निश्चिंत सोया हुआ था। वह पंडित जी के घर में अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। वह निश्चिंत था, लेकिन पंडिताइन तो चल दी उसके पंख नोचने के लिए और ज़बरदस्ती उसको उठा लिया और उठाकर हंस के पंख नोचने लगी। हंस बोला, ये क्या कर रही हो? तुम मूर्ख हो गई हो क्या? तुम मेरे पंख क्यों नोच रही हो? तो वह बोली कि तुम उड़ जाओगे तो मैं क्या कर लूँगी, इसलिए तुम्हारे सारे पंख मैं आज ही नोच कर रख लेती हूँ। पंडित हंस ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हारे दोपहर पर भूत सवार हुआ है। वह बोली कि मैं आज ही तुम्हारे सारे पंख ले लूँगी। तो हंस को बड़ा गुस्सा आया, तुम तो बड़ी मूर्ख हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, कैसा गलत काम करती हो, तुम मुझे जान से मारोगी क्या? तो पंडिताइन कही, तुम मरो चाहे जियो, मुझे तुम्हारे सारे पंख चाहिए।
और ये कहते हुए पंडिताई ने उस नीम पर झपटी। वह बोला, अरे मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें चोंच से घायल कर दूँगा। तो वह बोली कि तुम मुझसे चोट से घायल नहीं कर सकते। वह बोला कि देखो, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती करके तुम बहुत बड़ा अपराध कर रही हो। और ये कह के उसने पंडिताइन को चोंच मारकर वह घर से बाहर उड़ान भर ली। जब वह जा रहा था तो पंडित जी ने देखा कि हंस जा रहा है, तो वह घर आया। जल्दी जल्दी पंडित जी घर आए। घर आकर पत्नी से पूछा, हंस कैसे उड़ गया? तो उसने सारी बात बताई दी कि मैं सारे पंख लेना चाहती थी। तो वह बोले कि ऐसी मूर्खता क्यों करना चाहती थी, उसके सारे पंख नोच लोगी तो मर जाएगा कि नहीं, और वह इसीलिए तुम्हें पंजा मारकर भाग गया। तुम महामूर्ख हो, तुमने लालच में आकर उसको उड़ा दिया। तो इसीलिए मनुष्य को लालच नहीं करनी चाहिए। लालच में सोना देने वाला हंस उड़ गया। नमस्कार।